हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड के बारे में। देखिए, आज की डेट की अगर बात करें तो आज की डेट में ज़बरदस्त उछाल इसमें देखने को मिल रहा है। 16-17% तक का एकदम से उछाल इसमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी का प्राइस देखें 10 रुपये 15 पैसे के आसपास हमें देखने को मिल जाता है। तो बात करेंगे कि आखिर आज अचानक ऐसी क्या न्यूज़ इसमें आ रही है जिसमें एकदम से स्टॉक आपको 16-17% अप जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करेंगे कि क्या इस अपसाइड के बाद इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा, क्योंकि अगर कंपनी के कुछ एक्सपर्ट की बात की जाए तो वहां पर उनका ये मानना है कि स्टॉक आपको आने वाले कुछ दिनों में 25 के लेवल पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर 25 रुपए के लेवल पर जाएगा, यहां से पैसा आपका डबल से भी ज़्यादा होने वाला है। तो चलिए डिटेल में चेक करने वाले हैं साउथ इंडियन बैंक को। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि आखिर आज की डेट में जो 16-17% तक का अपसाइड देखने को मिल रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। देखिए, रीज़न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मिस्टर संजीव भसीन जो कि जी बिज़नेस पर आते हैं, उन्होंने इस स्टॉक को कवर किया है और इनका ये मानना है कि स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। आपको 100% से ज़्यादा रिटर्न्स इसमें मिलते हुए दिखाई देंगे। आप चाहें तो जी बिज़नेस की जो वेबसाइट है उस पर भी इस न्यूज़ को पूरा पढ़ सकते हैं और इन्होंने ये बताया है कि जब मिस्टर संजीव भसीन ने इस स्टॉक को पिक किया, यानी कि साउथ इंडियन बैंक को पिक किया, तो वहाँ पर अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है। जी हाँ, इसी न्यूज़ के बाद कहीं न कहीं खरीदारी इसमें आती हुई दिखाई दे रही है। अब खरीदारी क्यों आ रही है? क्योंकि जो टारगेट ये बता रहे हैं, उस टारगेट के चलते ही यहाँ पर बढ़िया खरीदारी होती हुई दिखाई दे रही है। इनका ये मानना है कि नियर टर्म्स में ये स्टॉक 14 से 15 रुपए के लेवल पर पहुँच सकता है और अगर 1 साल की बात की जाएगी तो 1 साल में स्टॉक 25 रुपए पर पहुँचने का दम रखता है। तो इसी के चलते इसमें बढ़िया खरीदारी यहाँ पर होती दिखाई दे रही है और साथ में मिस्टर संजीव हसीन का यह भी मानना है कि इस कंपनी में लो एनपीएस हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते ये एक अट्रैक्टिव बेट हो सकता है। और साथ में साउथ स्टेट से बाहर निकलकर ये कंपनी अब कहीं ना कहीं 26% जो अपना बिजनेस है वो दूसरी स्टेट से लाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये कुछ रीज़न इन्होंने बताए जिसके चलते इन्होंने साउथ इंडियन बैंक को कवर किया है और 25 रुपये तक के टारगेट इन्होंने बताए हैं। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। आप भी अपने एंड से इसको ज़रूर चेक कीजिए। आज कंपनी में 16% का उछाल है, 10 रुपये 10 पैसे के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। कुछ चीज़ें इस कंपनी के बारे में चेक कर लेते हैं। सबसे पहले रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी में कुछ भी नहीं है, 0.77% की रिटर्न ऑन इक्विटी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे, 4.5% के आसपास का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 14 के पी रेशो के ऊपर ये स्टॉक अवेलेबल है। 2000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हमें दिखाई देती है, यानी कि एक स्मॉल साइज कंपनी हम इसको बोल सकते हैं। अब बुक वैल्यू की बात की जाए तो बुक वैल्यू स्टॉक की है 28 रुपये। जी हाँ, इसीलिए मिस्टर संजीव भसीन 25 रुपये तक के टारगेट दे रहे हैं, क्योंकि कंपनी खुद अपनी बुक्स में इस कंपनी की जो वैल्यू है वो 28 रुपये मान के चल रही है और कंपनी का भी प्राइस चल रहा है 10 रुपये के आसपास। तो अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते लेवल्स पर स्टॉक आपको देखने को मिल जाता है। डीआईआईस की बात करें तो डीआईआईस काफ़ी शानदार तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लगभग 16% से ज़्यादा की हिस्सेदारी आपको डीआईआईस की कंपनी के अंदर दिखाई देगी। अगर देखिए नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो पिछले साल नेट प्रॉफिट मार्जिन था सिर्फ 0.85% और लेटेस्ट क्वार्टर की बात करेंगे तो 7% के आसपास का नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। सेल्स ग्रोथ या प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें पिछले 3 साल में तो कोई खास दिखाई नहीं दे रहा है। इनफैक्ट नेगेटिव सेल्स ग्रोथ यहाँ पर और प्रॉफिट ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर चेक कर ली है फ्रेंड्स। देखिए, डेफिनेटली जो नंबर्स हैं अभी, चाहे आप डेट टू इक्विटी रेशो की बात कर लें काफ़ी हाई है, चाहे आप बात कर लें ग्रॉस एनपीए की जो कि हमें 5% के आसपास का दिखाई दे रहा है और नेट पे एनपीए की बात करेंगे तो वो भी 2% से ऊपर का दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें देखिए कोई भी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको बताती हैं कि स्टॉक में कहीं ना कहीं इस कंपनी के अंदर कोई दिक्कतें ज़रूर चल रही है, जिसके चलते स्टॉक आपको 30 रुपये से सीधा 10 रुपये से भी नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। क्योंकि 5 साल पहले आप देखेंगे स्टॉक को तो 25-30 रुपये के लेवल पर हमें दिखाई देता था और वहाँ से लगातार गिरावट कंपनी के शेयर प्राइस में हमें देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं कि क्या मिस्टर संजीव भसीन की जो पिक आती हुई दिखाई दे रही है, इसके बाद क्या आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, ये एक गैम्बल स्टॉक में इनको बोलता हूँ। जो भी 10 रुपये से नीचे वाले स्टॉक रहते हैं, एक गैम्बल स्टॉक रहते हैं। आप इनमें ये सोच के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि अगर पैसा बन गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पैसा डूब गया, यानी कि ये कंपनी आपको अगर 5 या 4 रुपये पर ये आती हुई दिखाई दी, तो आपकी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि
इतना ही पैसा आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए जिससे कि अगर वो लॉस भी हो जाए तो आपको कोई फ़र्क ना पड़े, यानी कि एक लिमिटेड अमाउंट ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप कोई पेनी शेयर खरीदना पसंद करते हैं, पेनी स्टॉक्स को ढूंढ रहे हैं, तो हाँ ज़रूर फिर आप इस कंपनी के ऊपर अपनी नज़र रख सकते हैं। क्योंकि अगर कंपनी के दिन बदलते हैं, मान लीजिए अगर एनपीए थोड़े से कम हो जाते हैं और कंपनी के जो सेल्स ग्रोथ हैं अच्छी हो जाती है आने वाले टाइम में, तो हो सकता है कि कंपनी का प्राइस आपको 20-25 रुपये पर भी आता हुआ दिखाई दे जाए। लेकिन जो फिलहाल कंडीशन है इस बैंक की, मुझे नहीं लगता कि 25 रुपये के लेवल्स जल्दी में हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर बार बार देखिए मीडिया में किसी भी स्टॉक को उछाला जाएगा, बार बार उसके बारे में बात की जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और उस इन्वेस्टमेंट के चलते, यानी कि वॉल्यूम्स के चलते, ज़रूर अगर स्टॉक में अपसाइड देखने को मिल गया तो हो सकता है कि स्टॉक उन लेवल्स पर भी पहुंच जाए। तो मीडिया में अगर हाइप बनती है तो ही पॉसिबल है, अदरवाइज इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं उसके बेसिस पर तो स्टॉक कहीं ना कहीं 20-25 रुपये के लेवल पर नियर टर्म्स में जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के थ्रू काफ़ी क्लियर आपको हो गया होगा कि साउथ इंडियन बैंक में आपको क्या करना है। चैनल पर नए आए तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक दे रखे हैं, अपना डीमेट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग या ज़ेरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।